हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, उससे पहले हम कुछ बातें जानते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज मोशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है देन इट कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। बाद में ये सोचा गया, वो सोचने वाले साइंटिस्ट थे द ग्रेट साइंटिस्ट फैराडे एंड हेनरी। फैराडे एंड हेनरी ने इन 1830 में ये बताया, ये कंसेप्ट दी कि अगर हम एक क्लोज कोयल को या क्लोज लूप को किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, किसी वेरिएट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसको रखते हैं तो इन दैट केस उस कोयल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, उस कोयल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जो होता है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर जो फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की, तो सीधा सा अगर हम ये बताएं कि किसी क्लोज पाथ, किसी क्लोज लूप या किसी क्लोज कोयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना हुई प्रोडक्शन टू प्रोड्यूसेस ईएमएफ एंड आल्सो इलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमेना को हम नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और ये नाम किसने दिया था? फैराडे एंड हेनरी ने। तो इसको थोड़ा बताते हैं आपको। तो देखिए, मैंने इसको स्टेट कर दिया है, द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक ईएमएफ इन द कोयल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डेफिनेशन दी हुई है फैराडे के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन है द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन द कोयल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिख दें तो भी काम बन जाएगा। द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक ईएमएफ इन द कोयल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी फिनोमेनाज हैं, मोस्टली फिनोमेनाज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इस चैप्टर की हमको शुरुआत करनी है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेट वी स्टार्ट मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको 5B से। मैग्नेटिक फ्लक्स, दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने से पहले या समझने से पहले हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा पहले एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इन दिस चैप्टर एंड गॉस थ्योरम वाले चैप्टर के अंदर हम एरिया वेक्टर को ट्रीट करते हैं लाइक एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया वेक्टर होता क्या है? जस्ट सपोज करो आपके पास एक ये क्लोज कोयल है इस टाइप की। अब इस कोयल का ये हो गया प्लेन टोटल, इस प्लेन का टोटल एरिया हो गया ए। वो अलग बात है कि पाई आर स्क्वायर होगा, इसको हमने नाम दे दिया ए। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हुआ, ये यूनिट वेक्टर आपकी तरफ ले लेंगे। वैसे यू आर फ्री, आप चाहें तो अंदर की तरफ भी ले सकते हैं और बाहर की तरफ भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन कैसी ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोयल के अंदर किस टाइप की आप करंट फ्लो करा रहे हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो इसमें। तो हम लोग इसमें बस आप एक बात ध्यान रखें कि हम एरिया वेक्टर सभी में क्या लेंगे, बाहर की ओर लेंगे, ऐसे आउटवर्ड लेते हैं। तो यहाँ इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो किसी भी एक्सिस के अलोंग हो, तो इन दैट केस वो क्या होगा, एरिया वेक्टर शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया एंड मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर कहलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, एक हम प्लेन ले लेते हैं इस टाइप का, कोई बेटे इस टाइप का मैंने लिया प्लेन, इस टाइप से प्लेन ले लेते हैं और इस प्लेन का एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं ए, और ये लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स
ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, आप देखें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इस सिचुएशन में अगर हम सोचें तो इसका एरिया वेक्टर पैरेलल होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। तो अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप देखिए इस सरफेस से जो बाउंडेड सरफेस है विच इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो नंबर अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स गिनूं काउंट करूं तो ये आएंगे हमारा 1 2 3 4 एंड 5। There are only 5 magnetic line of force which passes through the perpendicular of this bounded surface, which is called magnetic flux. तो अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वास्तव में होता क्या है, रियली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? रियली मैग्नेटिक फ्लक्स ये है कि पर यूनिट एरिया पर व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ, इस सरफेस के पर यूनिट एरिया पर फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। काउंट कैसे की जाएगी? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच आर परपेंडिकुलर पासिस थ्रू दिस क्लोज सरफेस, थ्रू दिस बाउंडेड सरफेस, देन इज सेड टू बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइंड डिनोट किया जाता है फाई बी से। मैथमेटिकली अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू दिस क्लोज लूप, क्लोज कोयल और बाउंडेड सरफेस, इट शुड बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालते हैं, और बिकॉज यहाँ पे हियर इस सिचुएशन में वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर ए होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया इसी आउटवर्ड लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे, तो इस सिचुएशन में तो फाई बी कैन बी रिटन एज बी डॉट वेक्टर ए, इट इज इक्वल टू बी ए कोस 0, इट शुड बी फाई बी इट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये आ जाएगा बी ए। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्मल केस में कि एक प्लेन परपेंडिकुलर एक क्लोज प्लेन सरफेस ले लेते हैं हम लोग और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो इस प्लेन सरफेस से हाउ मेनी लाइन ऑफ फोर्स विच आर passes through the bounded surface perpendicularly, तो उस लाइन ऑफ फोर्स को हम क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो डिफाइंड कैसे करते हैं इसको? डिफाइंड कैसे किया जाएगा? डिफाइंड किया जाएगा इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच आर passes through the bounded surface placed in a uniform magnetic field perpendicularly, that is called magnetic flux. It is denoted by phi b. इसको ऐसे मेजर करते हैं, ये तो सिंपल होगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लूप हमारा इस टाइप से रखा हुआ हो, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। क्या देखते हैं, समझते हैं। इस टाइप से हमने एक लूप लिया ऐसे बेटा, और हम लोगों ने यहां ऐसे इस पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करा दिया ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वेक्टर बी, एंड ये हो गया हमारे पास एरिया। तो इस पे नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल के अलोंग लिया जाएगा एरिया वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए। इफ इट मेकिंग द एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इन दैट केस, तब इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी फाई बी इट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इट इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा, थीटा ये आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कोस ऑफ थीटा, बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा हमारा फाई बी इट इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ये सिचुएशन ये आई। अब एक सिचुएशन और सोचते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, अलग अलग देखते जाएंगे बार बार कि ये किस टाइप की हमारे सामने प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहां पर एक और देखते हैं, सोचते हैं इसको। अगर हम लोग ये देखें
ये एक प्लेन सरफेस ले लें हम लोग, और बेटा इस पे एरिया वेक्टर हम इस डायरेक्शन में शो कर दें ऐसे, ये एरिया वेक्टर है, और यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास कराएं, नहीं 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 नहीं, थोड़ा ऐसे, ऐसे ऐसे पास करा रहे, ऐसे पास करा रहे वेक्टर बी। तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे हियर वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड फाई बी इट शुड बी कितना होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए विच इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा, थीटा इट शुड बी 90 डिग्री, फाई बी इट इज इक्वल टू क्या होगा 0, ड्यू टू बिकॉज कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो पुट द वैल्यू कोस 90, तो हम बी ए मल्टीप्लाई कोस 90 की वैल्यू 0 रख दें, तो इससे 5b आया हमारे पास 0, ये आया हमारा आंसर। तो 3 केसेस हैं, डेफिनेशन है अलग अलग केसेस में। समझने के लिए ये है कि अगर मैथमेटिकली हम इसको देखना चाहें कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट केस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल, इन दैट केस 5b इज इक्वल टू b आएगा। If area vector making an angle theta with the direction of magnetic field, in that case magnetic field should be vector b dot vector a is equal to ba cos theta, या 5 is equal to ba cos theta आना चाहिए। थर्ड सिचुएशन समझिएगा, if area vector is perpendicular to magnetic field then magnetic flux b dot a is equal to ba cos 90, due to cos 90 is 0, then 5 is equal to क्या हुआ 0। तो 3 सिचुएशन है इसमें, एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं, आप इसको समझ लेंगे, स्टडी कर लेंगे वीडियो रोक कर। एक और देखते हैं बेटा, सारी चीजें समझते हैं, सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तो थी हम क्लोज बाउंडेड सरफेस के लिए। अगर हम लोग एक सरफेस पर एक कोई 3D फिगर है और उसको हम रख रहे हैं इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लें, थोड़ा ऐसे बना लें इसको, ऐसे हमने लाइन ऑफ फोर्स ये ऐसे दिखा दी, और इन्हें हम ऐसे निकालते गए, ऐसे 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 ऐसे, ये आया वेक्टर बी। अगर कोई बाउंडेड सरफेस किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की गई है और उसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वो पॉइंट बाउंडेड बाय स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इसको हमने बाउंड कर दिया एक स्मॉल एरिया एलिमेंट नेम कहा जिसे डी है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो नॉर्मल है इन दैट केस वो होगा थीटा, और ये बनाएगा एरिया वेक्टर के साथ एंगल, तो इन दैट केस क्या होगा इसका कंपोनेंट ए कोस थीटा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इन दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू किससे बोला, थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास डी फाई बी, इट शुड बी वेक्टर बी डी ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बी डी ए कोस ऑफ थीटा। ये आया है मैग्नेटिक फ्लक्स विच पासिस थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, विच पासिस थ्रू एन स्मॉल एलिमेंट डी ए, तो डी फाई बी आया। अगर हम लोगों को टोटल बॉडी से फ्लक्स निकालना हो इससे पूरी से, तो कैसे निकाल लेंगे, नेट फ्लक्स यहां निकाल लेंगे, नेट फ्लक्स बाउंडेड क्या लिखें इसको, बाउंडेड से अच्छा है इसके लिए वर्ड पासिस थ्रू द सरफेस
इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे फाई बी, बाउंडेड सरफेस है तो इसके लिए ये लगा देंगे सर्कल, और इसको लिखना पड़ेगा बी डी ए कोस ऑफ थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट ए डी ए वेक्टर। आप बाद में से सोल्व करके यू कैन कन्वर्ट दिस इजिली इन टर्म्स ऑफ फाई बी, इसे हम चेंज कर लेंगे, फाई बी इट इज इक्वल टू आल्सो इट इज फाउंड, it can be found in terms of the phi b, it is equal to ba cos theta, because b cos theta is a constant, da का इंटीग्रेशन से एरिया a, टोटल एरिया अगर इसका a हो तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि phi b must be equal to b cos theta of इंटीग्रेशन ऑफ da, तो phi b it should be b, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a cos theta, तो ये आएगा ba cos theta, ऐसे आप इसे नोट कर लो बेटा। अभी हम इसकी यूनिट्स वगैरह डायमेंशन वगैरह को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके एक दो प्रॉब्लम लेंगे छोटी मोटी। अब यूनिट पाते हैं इसकी, यूनिट निकाल दो बेटा, यूनिट कैसे आएगी इसकी, यूनिट बताइए आप। फाई बी की यूनिट कैसे निकालनी है देखें। आपका फार्मूला है बिकॉज फाई बी इट इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, तो फाई बी इसकी यूनिट लिखेगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। इससे क्या बनेगा हमारा, एक तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर और इसको हम बोल सकते हैं वेबर, बल्कि वेबर अभी और बढ़ाते हैं बेटा, थोड़ा और बताएंगे भी हम आपको वेबर होता क्या है, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। दिस इज द 5b, न्यूटन मीटर से जूल, हमने पढ़ा है कि न्यूटन मीटर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पियर एज इट इज आएगा। अब अगर हम लोग इसमें जूल मल्टीप्लाई सेकेंड अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड कर दें तो देखिए ये बनेगा हमारा 5b इट शुड बी जूल सेकेंड, और ये अपॉन में आएगा कूलाम, बिकॉज चार्ज होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये आया कूलाम, और ये किस में कन्वर्ट होगा जनाब, ये होगा हमारा वेबर में। किस में बेटा, वेबर में। तो वेबर इसकी यूनिट हुई इन एसआई सिस्टम, और आप चाहे तो इसकी एक यूनिट ये भी कंसिडर कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर से कैंसिल होकर क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर पर एम्पियर या जूल पर एम्पियर, या हम इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करके इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वेबर में। तो ये जूल सेकंड पर कूलाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेबर में। तो दिस इज द यूनिट इन एसआई सिस्टम which is unit of magnetic flux in SI system. If you want to unit of magnetic flux in CGS system, but यहाँ कहेंगे but in CGS system आते हैं, कैसे बताते हैं, देखो बेटा कैसे। मैक्सवेल होती है सीजीएस सिस्टम, क्या होती है, क्या होती है, मैक्सवेल साइंटिस्ट हुए हैं। यहाँ देखिए वन मैक्सवेल किसके इक्वल बनेगा, वन मैक्सवेल शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, गोस, और एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वन मैक्सवेल किसके इक्वल होगा, गोस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको एसआई में चेंज करना चाहें तो 10⁴ टेस्ला, और मल्टीप्लाई सेंटीमीटर का क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और वन मैक्सवेल किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल आता है, टोटल टर्म टेस्ला मीटर स्क्वायर, वे बनेगा 10⁻⁸ वेबर। ये वेबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेबर। इज दैट क्लियर। तो ये बना हमारा वन मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सीजीएस सिस्टम। ओके,
तो मैक्सवेल तो होगी सीजीएस सिस्टम में, ध्यान रखना कि 1 मैक्सवेल किसके इक्वल होते हैं 10⁻⁻8 वेबर। और एसआई सिस्टम में क्या होते हैं आपके दो यूनिट कह सकते हैं, 5E = न्यूटन मीटर पर एम्पियर और 5E = जूल सेकंड अपॉन कूलम, दिस से = वेबर। वो आप इसको नोट कर ले बेटे, फिर इसकी बताते हैं डायमेंशन। डायमेंशन निकालते हैं, इसके डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ 5E, क्योंकि डायमेंशन भी आती है एग्जाम में। तो इससे निकाल लो न्यूटन मीटर से, न्यूटन मीटर किसका होगा जूल के इक्वल, जूल की डायमेंशन क्या होगी ml² T-2, और एम्पियर की क्या होती है, एम्पियर की तो ए ही होती है, एम्पियर की क्या होती है ए, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा ml² T-2 A इनवर्स। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अब एक दो प्रॉब्लम करते हैं इसकी बेटा, थोड़ा सा इसको ऐसे, ओके ओके बेटा। देखो बेटा एक सिंपल सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपसे कहा यह गया है कि इफ द एरिया ऑफ ए कॉइल इज वेक्टर A = 3i cap plus j cap plus 2k cap into 10⁻³ meter square placed in a magnetic field vector B = 2i cap minus 2k cap into 10⁻⁴ Tesla, find magnetic flux through the coil। coil से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड कीजिए। तो सिंपल है, देखो कैसे, here vector A given 3i cap plus j cap plus 2k cap 10⁻³ meter square, यूनिट मैंने नहीं लिखा ही। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B = 2i cap minus 2k cap into 10⁻⁴ Tesla, J की टर्म इसमें नहीं है तो 0 J लिख लेंगे, 10⁻⁴ Tesla इसमें ये इंक्लूड कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ J 0 रखकर। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स 5B, बिकॉज बोथ क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय स्केलर प्रोडक्ट। तो यार स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 5B = वेक्टर B डॉट वेक्टर A, पुट द वैल्यू वेक्टर B 3i cap plus j cap plus 2k cap dot 2i cap plus 0j minus 2k cap, और ये दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻³ and 10⁴ both are as you seen here। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5B। स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i की i वाले में गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, j की j वाले में मल्टीप्लाई एंड आल्सो k की k में। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 2 6 i डॉट i, फिर j डॉट j की तो 0 आ जाएगी, बिकॉज ये वो वैल्यू क्या है 0 रख देंगे, 2 - 4 k डॉट k, एंड लास्ट में फाइनली 10 बचेगा, ये -3 है 4 तो 10 हुआ। तो 5B = 6 - 4 मल्टीप्लाई कितना 10, it should be 2 into 10, it should be 20 वेबर। दिस इज द योर आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। एक प्रॉब्लम और लेते हैं आपके लिए, आप इसे जरा नोट करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं। आइए देखते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। ये कहता है कि ये सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁴ टेस्ला एट 60 डिग्री एंगल, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना, जरा इसको थोड़ा ऐसे समझे। ऐसे ये कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और इनसे साहब ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है जैसे आप देख रहे हैं, और इसका जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना 60 डिग्री का। तो इसका जो प्लेन है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमको तो एंगल चाहिए बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो प्लेन है, यहाँ देखो बेटा, ये प्लेन बना रहा है कितना 60 डिग्री का एंगल, बट ये एंगल कितना टोटल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना का 30 डिग्री। तो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन वर्क करेगा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का होगा a cos of थीटा। कितना आएगा a cos थीटा। तो इसका जो प्लेन है वो प्लेन
मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, जैसे इन्होंने बताया 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ रख दिया जाता है। तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचे, मैंने बताया था परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है, तो आउटवर्ड जब लेंगे तो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो ये एंगल 60 है, तो टोटल एंगल 90 होने से आएगा 30। सोल्यूशन हियर, आप सोल्यूशन करना चाहें तो कर दें। हियर A it is equal to 4 meter square and B it is equal to 5 into 10 to the power minus 4 Tesla, but theta is equal to क्या होगा 90, it should be 90 minus 60, then theta is equal to 30 degree. We got the result 5B as putting the value of B and A in formula BA cos theta, तो B की वैल्यू 5 into 10 to the power minus 4, A कितना है 4 into cos 30, cos 30 की वैल्यू आप देखें तो 5 2 जा 20, 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाई रूट 3 by 2, 2 से 10 टाइम्स हो गया, तो 10 into 10 to the power minus 4 रूट 2, इट शुड बी वैल्यू ऑफ 10 to the power minus 3 रूट 2 की 1.40 ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 1.4 into 10 to the power minus 3 वेबर। I hope your answer is correct. तो 1.4 into 10 to the power minus 3 वेबर। आज मैंने थोड़ा टॉपिक लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स का। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को एक बार स्टडी करें, बुक की हेल्प से स्टडी करें। दो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, और अलग अलग सिचुएशन में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फार्मूले बताए हैं। आशा करता हूं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने में हेल्प मिली होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, देन प्लीज यू शुड गो एट माय चैनल एंड यू शुड गो इन प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जितनी भी वीडियोस हमने डाली हुई हैं, टॉपिक वाइज डाली हुई हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड, आप उन चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं इन दैट प्लेलिस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Thanks for being us. Goodbye.